हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे दोस्तों। तो स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले हम मेंसुरेशन का 11वां क्लास कर चुके हैं। आज क्लास 12वां है। तो दोस्तों, आज 12वां क्लास में भी प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस में हम मैथ का 7 क्लास का सुगम बता चुके थे। अब क्लास में हम धीरे धीरे 8 क्लास का क्वेश्चन में जा रहे हैं और मिक्सिंग कर रहे हैं, मतलब मिक्स प्रैक्टिस 6, 7, 8 इसका मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स में ये देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दो दो लिख लो दोस्तों, एक स्किप करते हैं, एक बहुत आसान है दोस्तों। थोड़ा मार्कर में मार्कर लेकिन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इन आयतों का क्षेत्रफल क्या कीजिए जिनकी भुजाएं दी गई है। अरे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है आयत का भुजा, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। इन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। अरे दोस्तों, 10 सेंटीमीटर भुजा है, उसका वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल लोगे। भुजा दिया हुआ है, वर्ग क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल बहुत आसान है, निकल जाएगा। एक आयत का क्षेत्रफल 1056 मीटर वर्ग है, उसका चौड़ाई 24 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 156 वर्ग मीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 1056 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और बोल रहा है उसके बाद, और उसकी चौड़ाई 24 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 24 मीटर। उसके बाद क्या पूछ रहा है? आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? परिमाप। दोस्तों देखिए, ये एक आयत है, इसका क्या है? क्षेत्रफल कितना है? 1056 दिया हुआ है। इसका क्या है? चौड़ाई कितना है? 24 मीटर। 1056 दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, तो इस लंबाई नहीं निकालेंगे दोस्तों। तो लंबाई बराबर क्या होता है? फार्मूला लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। तो 1056 बटे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 से कितना बार में कटेगा? 24 से कितना बार में कटेगा? 24 से यह 156 में देख लेते कितना बार में कटेगा। 1056, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 96, तो 24 तिया 72, 24 चौके 96, तो 5 में से 6 गया 9, 10 में से 0 9, उसके बाद कितना हो गया दोस्तों? 44 फिर में। तो इसका कितना हो गया? लंबाई कितना निकल गया? 44 मीटर। कितना निकल गया दोस्तों? 44 मीटर। दोस्तों अब इसका क्या पूछ रहा है? देखो, लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। अब क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना है? 44 प्लस चौड़ाई कितना है? 24। तो कितना हो गया? 44 24 कितना हो गया? 2 गुना 4 2 6, 4 2 6, 66 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक आयत का कमरे की लंबाई 15 मीटर और उसका क्षेत्रफल 120 मीटर है, तो कमरे का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। तो दोस्तों 5 नंबर में बोल रहा है, एक आयत की कमरे की लंबाई 15 मीटर है। एक आयत दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, एक आयत दिया हुआ है और उस आयत का क्या दिया हुआ है? लंबाई 15 मीटर। लंबाई कितना है? 15 मीटर, ठीक है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 120 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसका क्या पूछ रहा है? आयत का विकर्ण पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विकर्ण। तो विकर्ण को किस से? डी से सूचित करते हैं। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण क्या होता है? हम इसको फार्मूला प्रूव किए हैं, इसको प्रूव किए हैं। तो प्रूफ में क्या किए थे? क्या है? कर्ण हो गया ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई का स्क्वायर कितना है? लंबाई कितना है? 15 मीटर का स्क्वायर प्लस, देखो दोस्तों अब चौड़ाई नहीं दिया हुआ, चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई बराबर क्या होता है? फार्मूला बताए थे। चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे
लंबाई क्षेत्रफल बटे लंबाई, तो क्षेत्रफल कितना है 120 बटे 15, 15 से कितना बार में कट जाएगा 8 बार में, तो क्या निकल गया चौड़ाई हमारा 8 मीटर। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225 प्लस 8 का 64 कितना हो गया 25 64 कितना हो गया 289 होगा क्या, हाँ 289 होगा। 289 का क्या होता है स्क्वायर रूट 17 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो गया आंसर 17 मीटर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 5 बन चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर, इसका परिमाप के समान समान एक आयत का एक भुजा समान एक आयत की एक भुजा 70 सेंटीमीटर है, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक वर्ग का भुजा, एक वर्ग दिया हुआ है, इसका भुजा कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो ये भी 60 होगा ये भी 60 होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बोल रहा है इसकी परिमाप के समान एक आयत, तो इसका पहले परिमाप निकाले। तो इसका परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो परिमाप निकाल लिए इसका 4 क्या है 4 गुना 60 कर दिए कितना हो गया 240 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है आयत की एक भुजा 70 सेंटीमीटर, तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक आयत लिया, इस आयत का एक जो है एक भुजा कितना है, एक भुजा है 70 सेंटीमीटर, तो इसका क्या क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। इसी के परिमाप के अनुसार ही क्या है इसका परिमाप है, तो इसका भी परिमाप कितना होगा 240 ही होगा। तो 200 परिमाप के बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। तो परिमाप कितना है 240 है, तो 240 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है 70 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हो गया बराबर 240। अब देखो इसे गुना कर दिए 7 दूना 140 प्लस 2 को चौड़ाई 2 इंटू चौड़ाई, तो अब क्या हो जाएगा। अब देखो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 240 में से कितना जाएगा 140 के बाद क्या बचा 100 बचा, तो 100 बराबर क्या हो गया 2 चौड़ाई हुआ दोस्तों। अब चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 2, तो कितना निकल गया मेरा चौड़ाई 50 सेंटीमीटर में ना, तो 50 सेंटीमीटर में क्या निकल गया चौड़ाई निकल गया। अब इसका क्या पूछ रहा है इस आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो इसका लंबाई कितना है 70 गुना चौड़ाई कितना है 50, तो कितना हो गया 7 × 5 = 35 350 सेंटीमीटर इसका आंसर। अब मीटर में होगा तो 3.5 मीटर। तो दोस्तों ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, ये 7 × 5 = 35 350 सेंटीमीटर किसका निकल गया 350 मीटर में है ना, अरे ये 350 मीटर हो गया, मीटर में क्वेश्चन क्या 60, तो क्या हो गया अगर मीटर में होगा तो 350 से गुना 100 कर देंगे तो कितना होगा 3500। ठीक हो दोस्तों, इसका क्या निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल 60 × 60 क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 60 × 60, तो 60 × 60 कितना होगा 6 का 3600, ये इसका कितना होगा 7 × 5 = 3500, कितना निकल गया 7 × 5 = 3500 होगा 350 नहीं 35 होगा, एक का आंसर 350 और इसका 3600। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बना लिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक दरी की लंबाई 30 मीटर 75 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, तो 20 रुपया प्रति वर्ग की मीटर की दर से दरी का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, जितना क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना बोल रहा है 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों 20 से गुना कर देंगे, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो 20 से गुना कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है। साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक आयत की भुजा के अनुपात 3:4 है, यदि लंबाई 16 मीटर है तो क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा टाइप चेंज है, क्वेश्चन टाइप चेंज है तो कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, बहुत ही तनिक सी मतलब कि तिनका सा ये क्वेश्चन एक तरह से माना जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक आयत की भुजा का अनुपात, पहले एक आयत बना लेते हैं, फिगर बनाने से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होता है। एक आयत का अनुपात 3:4 है, मतलब मान लेते हैं ये 3:4 है, मतलब ऐसे है 3 अनुपात ये 3 है तो ये 4 है, मान लेते हैं ये 3x है,
मान लेते हैं एक्स गुना है तो ये क्या है 3x होगा, ये 4x होगा। बस इतना ही और कुछ नहीं। अब बोल रहा है लंबाई 16 मीटर है तो क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। इसके बराबर क्या दे दिया, लंबाई बराबर क्या दे दिया 16 मीटर। तो क्या पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक में हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, दूसरा इसमें इसका क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा होगा। तो परिमाप हो गया, क्षेत्रफल पूछ रहा है और परिमाप पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 16 मीटर दिया हुआ है इसका लंबाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 मीटर दिया हुआ है, 3 गुना है तो 16 48 मीटर। लंबाई कितना हो गया, लंबाई 48 मीटर। चौड़ाई 4x दिया हुआ है। देखिए दोस्तों लंबाई 48 मीटर दिया हुआ है, लंबाई 48 मीटर दिया हुआ है, तो 48x बराबर कितना है 3x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 48/3, काटेंगे तो कितना होगा 16। x बराबर 16 निकल गया, तो ये क्या हो गया 48 मीटर हो गया लंबाई। चौड़ाई कितना हो गया 16 चौका 64 मीटर हो गया। तो लंबाई हो गया 48, थी हो गया क्या बोलते हैं, चौड़ाई हो गया 64। अगर इसी का हम अनुपात निकालेंगे 48 64 का, देखो 3:4 नहीं निकलता है। तो देखिए दोस्तों ये कटेगा, किससे कटेगा, ये 8 4 12 6 4 10 ने 48 16 48 16 चौके 64, 3:4 में फिर निकल गया। तो दोस्तों यह मेरा आंसर नहीं है। तो बोल रहा है एक्स बराबर निकल गया, तो एक्स बराबर 48 कितना हो गया, लंबाई 48 और चौड़ाई कितना हो गया 64 हो गया। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है कितना 16 गुना 48, 64 कर देंगे, नहीं 48 गुना 64 होगा ना, 48 गुना 64। और इस परिमाप क्या हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 48, चौड़ाई दिया हुआ है 64, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 8 4 12, 8 4 12 6 4 10 112 हो जाएगा, 8 4 12 6 4 112 112 224 हो गया इसका परिमाप। एक आंसर 48 गुना 64 कर देंगे, तो 48 गुना 64 करेंगे, 64 गुना 48, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48 3 51, 4 चौक 16 6 हाथ में 1, 4 6 चौक 24 1 25, 2 6 1 7, 5 5 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3, कितना निकल गया 3072 आंसर। कुछ है क्वेश्चन में दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर हम कितना बना चुके थे, 6 बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। एक दरी की लंबाई, 7 में बोल रहा है एक दरी की लंबाई 30 मीटर 75 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। नहीं तो उसमें एक 7 बहुत आसान था, ये बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे थे दोस्तों। बोल रहा है 6 मीटर लंबी एवं 4 मीटर चौड़ी एक दीवार को सजाने के लिए आवश्यक 10 सेंटीमीटर आकार की वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। यदि एक टाइल्स का मूल्य 2.5 रुपया है तो टाइल्स का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, टाइल्स का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोल रहा है एक आयतकार, क्या है, एक आयतकार दीवार को सजाने के लिए, दीवार है इसको सजाने के लिए 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी। ठीक है दोस्तों, इसको सजाने के लिए इसके लिए आवश्यक 10 सेंटीमीटर का एक टाइल्स लिया, उसका क्या है 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर आकार की वर्गाकार टाइल्स, 10 सेंटीमीटर का टाइल्स, इसमें कितना डालेंगे और इसमें कितना डालेंगे, कितना इसमें टाइल्स लगेगा और इसका क्या क्षेत्रफल है वो बोल रहा है निकालने के लिए। तो दोस्तों इसमें टाइल्स कितना लगेगा, ऐसे ऐसे करके हमको बताना कि टोटल टाइल्स कितना लगेगा। तो दोस्तों तो देखिए क्वेश्चन नंबर, इस पहले इसका हम निकाल 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो सेंटीमीटर में है इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 6 गुना 100 600, 4 गुना 100 400, 400 सेंटीमीटर 600 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोल रहा है सजाने के लिए 10 सेंटीमीटर इतना आकार की टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका टाइल्स का संख्या बोला ज्ञात करने के लिए, और बोल रहा है कि सजाने के लिए 10 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि एक टाइल्स का मूल्य इतना रुपया है तो टाइल्स की कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। एक टाइल्स का मूल्य 2.5 रुपया है, एक टाइल्स का मूल्य, एक टाइल्स का मूल्य कितना रुपया 2.50 रुपया। ठीक है दोस्तों पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 400 गुना 600 कितना हो जाएगा 2400, 2400 क्या हो गया सेंटीमीटर में, ये कुल 2400 सेंटीमीटर इसमें है। इसमें कितना टाइल्स है, एक टाइल्स का कितना है, एक टाइल्स
एक टाइल्स बराबर कितना है, एक टाइल्स बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कुल कितना टाइल्स लगेगा, तो टोटल टाइल्स की संख्या, टोटल टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2400 बटे कितना है 10 सेंटीमीटर ना, 10 हो गया, तो काट गया तो कितना हो गया 240 टाइल्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, 240 टाइल्स लगेगा। इसका टोटल क्या हो गया, एक आंसर ये हो गया कि इसमें इसका क्षेत्रफल कितना है 2400, और इसमें कितना टाइल्स लग रहा है 240 टाइल्स लग रहा है। ये पूरे दीवार में 240 टाइल्स लग रहा है। एक टाइल्स का दाम कितना है, 2.5 रुपया है, तो 240 टाइल्स का दाम कितना होगा, तो 240 से गुना कर देंगे कितने 2.5 से, तो क्या हो जाएगा 505 0 5 20 5 दूनी 10 2 12 2 5 0 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 0 0 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 1 5। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 1 बाद है तो 1 लगा देंगे, तो कितना हो गया दोस्तों कुल रुपया 500 रुपया। दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, रुकिए रुकिए दोस्तों, यहाँ पे गलती हुआ क्या, देखिए यहाँ पे टोटल कितना निकल गया 2400 सेंटीमीटर, मतलब इसमें सेंटीमीटर में जब निकाल ही दिए तो उसमें भाग काहे दिए, भाग नहीं देना चाहिए दोस्तों। जब इसको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर ही लिए तो भाग क्यों देंगे, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करते मीटर में होता तब भाग देते। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमको क्या करना है, 2400 सेंटीमीटर कुल निकल गया, इसमें कितना टाइल्स लगेगा, एक टाइल्स का दाम कितना है, मतलब एक टाइल्स का मूल्य कितना है 2.50, तो एक टाइल्स का कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना हो गया 250, तो कितना हो गया 2400 गुना 2.5 हो जाएगा। 2400 सेंटीमीटर का मूल्य निकाल लेंगे तो 5 दूनी 0 5 0 5 चौक 20 5 दूनी 10 2 12 2 0 2 0 8 2 दूनी 4 0 0 0 8 2 10 की 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6। तो दोस्तों कितना अंक बाद है, एक अंक बाद है, तो 1 लगा देंगे, कितना हो गया 6000 आंसर हो गया रुपया आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दोस्तों एक वर्गाकार, यदि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये सब बहुत ही आसान है। एक बरामद इतना सेंटीमीटर चौड़ा इतना मीटर लंबा है तो इसका सेंटीमीटर कितना पत्थर लगेगा, तो ये दोस्तों बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर हम एक ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं जो उससे 2 क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, 13 हम बनाते हैं जो कि हमको लग रहा है कि नहीं बनेगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप बोल रहा है एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो मूल वर्ग एवं परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, मान लेते हैं ये है, इसका भुजा ये है, इसके भुजा को, इसकी भुजा को क्या कर रहा है बोले दुगनी कर रहा है, इसका भुजा क्या गया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। छोड़ दो दोस्तों इतना नहीं कर, इसका क्या करना है, इसका भुजा को दुगना कर देना है, तो 2 गुना भुजा कर देना है, तो 2a हो गया। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है a रहने देंगे, ठीक है दोस्तों, जहाँ a रहने देंगे इसको दुगुना कर देंगे, मतलब इसका भुजा क्या कर देंगे दुगुना कर दे, तो कितना हो गया 2a हो गया, 2a हो गया, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा। तब बोल रहा है इसका और इसका अनुपात क्या होगा, इसका और इसका अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसका भुजा का अनुपात, इसका अनुपात भुजा ही ना पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका परिणाम का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, इसका जो है ना इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर, और इसका अनुपात क्या, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 का a स्क्वायर अनुपात 4 का a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4 का a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, क्या हो गया 1 बटे 4, क्या बोलेंगे 1 अनुपात 4 हो गया, इसका आंसर 1 अनुपात 4 हो गया। दोस्तों यही सब क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, अच्छे अच्छे कंपटीशन CHSL CPO MTS एयरफोर्स नेवी सब में सर, मतलब कि सब में क्वेश्चन यही सब रहता है। रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो का सिर्फ क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर इसमें रेशियो का क्वेश्चन रहता है, लगभग 78% समझो, 78 क्या 80% समझो, 80% रेशियो पे ही रहता है, मेंसुरेशन कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ये क्लास बहुत ही लंबी होगी, लगभग 19 मिनट का हो गया चुका होगा। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम अगले क्लास में बताएंगे। तो दोस्तों इसे हम पहले अनाउंस कर चुके हैं कि हम बहुत ही जल्द, मतलब 25 मई को हम स्टार्ट कर रहे हैं
SSC MTS CPO CGL नहीं CHSL और इधर हो गया एयरफोर्स में वाई ग्रुप और नेवी में MR के लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो 25 मई से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसमें हम आपको अर्थमेटिक मैथ पढ़ाएंगे और हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और इस क्लास आपको अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।